हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स कैफे CHP पर। अ, इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अभी से फर्स्ट टर्म के एग्ज़ामिनेशन जस्ट फिनिश हुए हैं। ये सेकंड टर्म के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है। अ, आप इस वीडियो को देखें, इससे लाभ उठाएं और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, तो आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। सेकंड टर्म में फर्स्ट चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। एम्प्लॉयमेंट, इसमें पूरा हम एम्प्लॉयमेंट में के बारे में पढ़ेंगे। सारे जॉब, जितने एम्प्लॉय जितने तरीके के होते हैं, वर्कर्स हों, टाइप्स ऑफ वर्कर्स हों, ये सारी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, हु इज़ वर्कर? A worker is an individual who is involved in some productive activities to earn a living. Right? कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में शामिल है वो वर्कर है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वर्कर हूँ। राइट, आई एम अ वर्कर, आई एम अ लेबर। राइट, लेकिन अगर कोई जुआ खेल रहा है या कि जुआ खिला रहा है, इलीगल काम कर रहा है, तो वर्कर नहीं है, क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। अनप्रोडक्टिव काम करने वालों को वर्कर्स नहीं कह सकते। वर्कर्स किसे कहेंगे? जो प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ वर्कर्स। फर्स्ट आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, द वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर वर्किंग on his farm. This category accounts for more than 50% of workforce. Right? कोई भी ऐसा पर्सन अपनी खुद की इंटरप्राइज है, खुद का बिजनेस चला रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। आई एम रनिंग माई ओन क्लासेस, इंसेप्शन कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ ओनली। राइट, और मेरे जैसे टोटल इकोनॉमी में जितनी वर्क फोर्स है हमारी, उसका 50% सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद के लिए काम कर रहे हैं। खुद तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी जॉब दे रहे हैं। सेकेंड आता है हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड मतलब जिसको हम हायर करते हैं फॉर सैलरी। राइट, जिसको हम काम करने के बदले में सैलरी देते हैं। दोज पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर एंड पेड वेजेस एंड सैलरीज एज अ रिवॉर्ड फॉर दिस सर्विसेज आर कॉल्ड हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर वो होते हैं जिनको, जो दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में उनको क्या मिलती है? वेजेस या सैलरी। राइट, दो तरीके के हायर्ड वर्कर होते हैं। पहला है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स, दोज पीपल हु आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन अ रेगुलर और परमानेंट बेसिस एंड डू नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आर सेड टू बी कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? जैसे मुझे कोई काम करवाना है, तो मैं किसको पकड़ के लाऊंगा? मजदूर को। मजदूर ने आके मेरे यहाँ काम किया, उसको परमानेंटली तो रखने वाला नहीं हूँ। तो कैजुअल वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनको परमानेंट या रेगुलर बेसिस पे काम पे नहीं रखा जाता। उनको सम इमरजेंसी सिचुएशन में ही उनको काम पे रखा जाता है। सपोज प्रोडक्शन ऑर्डर एक्स्ट्रा मिल गया, तो हम कैजुअल वर्कर्स को रख के प्रोडक्शन ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ना ही उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, PF, प्रोविडेंट फंड, कोई भी ग्रेजुइटी, ये कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलता। राइट, क्योंकि उनके उनकी जॉब परमानेंट नहीं होती। जो परमानेंट जॉब होल्डर्स हैं उनको ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब है रेगुलर वर्कर्स, सैलरीड। राइट, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय someone or by an enterprise and paid his or her wages on a regular basis, they are known as regular or salaried employees or regular workers. जिनको काम पे रखा जाता है, जिनको रेगुलरली सैलरी मिलती है, वो क्या है? रेगुलर वर्कर्स हैं, सैलरीड वर्कर है। जैसे मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं सैलरीड पर्सन हूँ, आई एम ए रेगुलर वर्कर। राइट,
और इसमें सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में, दैट मीन्स पीएफ, प्रोविडेंट फंड, टोटल बेसिक सैलरी का 25% कटता है, जिसका 12.5% किसकी सैलरी से काटा जाता है, एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जाता है। 12.5% कौन मिलाता है, एम्प्लॉयर मिलाता है। इससे टोटल 25% सैलरी का पर मंथ उसके पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जो उसके जो ओल्ड एज है या रिटायरमेंट के आफ्टर रिटायरमेंट उसको मिल जाता है, जो कि उसके वो यूज़ कर सकता है बेनिफिट के लिए, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब आता है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट refers to activity performed by people to earn a living. The main three types of economic activities are consumption, production and distribution. कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लोग अपने लिविंग कमाने के लिए करते हैं। जैसे मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन मैं अगर बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को पढ़ाऊंगा तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई सैलरी पे नहीं करेगा, कोई मुझे अमाउंट पे नहीं करेगा। दैट्स इट। समझ में आया होगा आई थिंक। अब आता है तीन। पहला था प्रोडक्शन एक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्शन? इट refers to all those activities which undertaken to produce goods and services for to generate for generation of income. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है और इनकम कमाने के लिए की जाती है, वो क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी है। प्रोडक्शन की सिंपल डेफिनेशन होती है, कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? जब हम रॉ मटेरियल को कंज्यूम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है, इसके बाद आता है लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स क्या है? ऑल पर्सन हु आर वर्किंग and those who are not working but able to work and willing to work at the existing wage rate constituting labor force. लेबर फोर्स क्या है? जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हूँ, जिनके पास जॉब है, जो जॉब कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वे लोग जिनके पास जॉब तो नहीं है लेकिन जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे हैं, काम करने को तैयार भी हैं और उनकी एबिलिटी भी है, लेकिन भले ही काम नहीं करे तो वो भी लेबर फोर्स माना जाता है, वर्क फोर्स माना जाता है। लेबर फोर्स का होता है, लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग, जो पर्सन काम कर रहे हैं, प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जो कि काम की तलाश कर रहे हैं या काम करने के लिए तैयार है। दैट मीन्स टोटल वर्कफोर्स का वो वर्कफोर्स वो लेबर फोर्स वो कहलाता है टोटल पॉपुलेशन का जो काम करने के लिए तैयार है, जिनको काम मिल गया है, दोनों को शामिल किया जाता है उसमें। लेबर सप्लाई। इट refers to various amount of labor that workers are willing to work corresponding to a particular wage rate। ठीक है, ये लेबर सप्लाई क्या है? वो अमाउंट क्या रहता है लेबर का, दैट वर्कफोर्स आर विलिंग टू वर्क, जो काम करने के लिए तैयार है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। कोई भी ऐसा पर्सन जो पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करने को तैयार है, वो लेबर सप्लाई का पार्ट है। जैसे मैं काम करने को तैयार हूँ, मेरी एबिलिटी भी है, तो मैं वर्कफोर्स का एक लेबर सप्लाई का एक पार्ट हूँ, राइट। वर्कफोर्स, द नंबर ऑफ पर्सन who are actually employed at a particular time are known as workforce। कोई भी नंबर ऑफ पर्सन, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज आज के टाइम में काम करने के लिए क्या है, तैयार है, वो क्या कहलाता है? वर्कफोर्स कहलाता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें वो शामिल हैं जो एक्चुअली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में शामिल हैं। दिस इंक्लूड्स पर्सन बिटवीन एज ग्रुप फ्रॉम 15 to 60 ईयर्स। 15, क्योंकि 14 साल तक तो चाइल्ड लेबर में आता है, लेकिन 14 साल के ऊपर 15 साल से काम किया जा सकता है। 15 से 60 साल के बीच के सारे लोग इसका पार्ट है वर्कफोर्स का, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार है, राइट है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। It is measured as the ratio between workforce and the total population। Suppose total population 1000 लोगों की,
उसमें से काम करने वाले आपके कितने हैं, काम करने के लिए तैयार 500 हैं, तो 500 अपॉन 1000 × 100, दैट मीन्स वो आ जाएगा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जो पार्टिसिपेशन करने को तैयार है एज अ लेबर, एज अ वर्कर काम करने को तैयार है, वो कहलाता है टोटल पॉपुलेशन का वो पार्ट जो काम करने को तैयार, वो क्या क्या कहलाएगा, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। इट हेल्प्स इन नोइंग the proportion of population that the society that is actively contributing to the production of goods and services of the country। कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज में एक्चुअली में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो कहलाएगा आपका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका जवाब विदिन 24 आवर्स आपको दूंगा। अब आता है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हुई है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ क्या है? ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट तो हुआ है, जीडीपी बढ़ी है, नेशनल इनकम भी हमारी बढ़ी है, लेकिन जीडीपी बढ़ने के साथ साथ उसमें जॉब क्रिएशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर जीडीपी ग्रोज फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। हर साल लगभग एक एवरेज है कि 20 लाख स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं, जिनमें से हार्डली 20% या 25% लोगों को जॉब मिल पाता है, बाकी के 75% से 80% लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। दैट मीन्स जीडीपी बढ़ी है, प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ रहा है, हमारी जीडीपी डबल, कुछ सालों में डबल डिजिट में पहुंच जाएगी, लेकिन उसका असर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं पड़ा। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक। कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअलाइजेशन ऑफ employment, casualization refers to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over a time। लगातार कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, हम कोई भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर वर्कर्स को नहीं रख रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का कैजुअलाइजेशन होता जा रहा है। जैसे आप लोग किसी स्कूल में पढ़ते हैं, कई बार आपके स्कूल में भी टीचर्स कैजुअल टीचर्स आते हैं, जो कैजुअल लेक्चर्स लेते हैं, गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं, 2 या 3 लेक्चर्स के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय को पूरी सैलरी उनको नहीं देनी पड़ रही है, तो कैजुअलाइजेशन बढ़ता है। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैजुअल लेबर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहा है, परमानेंट लेबर को क्योंकि उनको सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन जितने जैसे कैजुअल लेबर है तो जितने मान लो 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने के लिए रखा तो उनको 1 महीने की ही सैलरी देनी पड़ेगी, उनको बिना काम के सैलरी उनको नहीं देनी पड़ेगी, जबकि परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। आज का लास्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट refers to a situation when people tend to find employment more in informal sector of the economy and less in the formal sector of the economy। इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा लोग जॉब ले रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, और फॉर्मल सेक्टर में कम जा रहे हैं, उसके इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आजकल फॉर्मल सेक्टर में कम जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट से, इनफॉर्मल सेक्टर छोटे छोटे बिजनेस हैं जो जो संगठित क्षेत्र नहीं है, जिनमें लोगों को बेनिफिट, उनके ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं मिलते, उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये इकोनॉमी की बढ़ती हुई कंडीशन है कि किस तरीके से हम जा रहे हैं इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ, इनफॉर्मल लेबर ज़्यादा हो गया, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे।